हे हाय एवरीवन। हम लोग आज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की तीसरी क्लास पे आ गए हैं और आज हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं रेसेस के। और कल की जो क्लासेस यानी जो चौथी क्लास होंगी वो थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे और उसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, ध्यान रखना थोड़ा हाई रहेगा। तो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से सारे वीडियोस देख रहे होंगे। लाइन से देखना तभी फायदा होगा, आराम आराम से करोगे हो जाएगा। और मैं बार बार कहता हूं जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ टीसीएस के क्वेश्चंस नहीं है, पीछे के भी क्वेश्चंस है। क्योंकि टीसीएस में कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, तो हमें थोड़ा सा अप करके करवाना होता है। हालांकि जब मैं करवाऊंगा तो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगने वाला है। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो आप हमारे इन क्लासेस की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। तो चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम दो टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक रेशियो बेस्ड जो हमने पहले भी कर रखा है और एक करेंगे हम रेसेस वाले। ठीक है, तो इन दोनों के क्वेश्चंस हम कवर अप करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन इज 5:3। दो ट्रेन है, दोनों की जो लेंथ है, हालांकि ट्रेन अगला चैप्टर है हमारा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ही आता है, बट हम अगला चैप्टर में करेंगे इसको और डिटेल में। दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ जो है ना वो 5 और 3 है, यानी पहले वाले की जो लेंथ है ना वो है 5 और दूसरे वाले की जो लेंथ है ना वो है 3। और दोनों की स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड है 6 एंड 5। ये लेंथ है, लेंथ को आप डिस्टेंस मान सकते हो, ये डिस्टेंस है और स्पीड दे रखा है कितना, 6 और 5। ओके, 6 और 5। आपसे पूछा है द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस अ पोल। देखो पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो एक खंबा है, ओके, ये खंबा है, एक ट्रेन इधर से जाता है। ओके, पहली बार आप देखोगे ये ट्रेन ने पोल को यहां पे टच किया है, टच किया बिल्कुल आमने सामने है। ठीक है, जैसे मैं इसके सामने आ गया ना तो ऐसे हम फ्रंट में है। क्रॉस कब करेगा, जब ये ट्रेन यहां पहुंच चुका होगा और ट्रेन का आखिरी डब्बा यानी जो आखिरी पूंछ है ना वो इसको टच करेगा। तो कुल मिला के यहां से यहां तक आने के लिए यानी कि इंजन से लेके पूंछ तक आने के लिए क्या करना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो आप देखोगे ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस क्या है, ये लेंथ ऑफ द ट्रेन है। अगले चैप्टर में हम इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए आप ध्यान रखना कि ट्रेन को हमेशा अपनी लेंथ को ही क्रॉस करना होता है। किसको क्रॉस करना होता है, एक खंबे को क्रॉस करने के लिए या कोई भी स्टिल चीजें जिसकी लेंथ नेग्लिजिबल है। क्योंकि देखो पोल का लेंथ कितना है भैया, सेंटीमीटर्स में होंगे, मीटर में भी नहीं, सेंटीमीटर्स या इंचेस में होंगे, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, नेग्लिजिबल है वो, तो अपना जो लेंथ है ना उसी को क्रॉस करता है। हालांकि जो हम लोग स्पीड एंड वो करने वाले हैं ना उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको ट्रेन वाले में। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखो कि जितना लेंथ है उतना ही डिस्टेंस इसको कवर करना होता है। तो अगर मैं मान लूं लेंथ 5 तो इसकी लेंथ कितनी, 3। स्पीड कितना है, इसका 6 है और इसका 5 है। तो बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूरी बटा चाल। यानी इसको टाइम लगेगा 5/6, इसको टाइम लगेगा 3/5। सिंपल, 5 उधर जाएगा 25:18, ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का बी, ये इसका आंसर है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बेवजह टफ मत बनाना, बहुत प्यार से हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। टोटल 21 क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम। इट टेक्स 8 hours फॉर अ 600 किलोमीटर जर्नी। देखो 600 किलोमीटर जर्नी के लिए ना कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे। अगर 120, समझना कोई भी एक आदमी है उसने क्या किया है, 8 घंटा ट्रेवल किया है और 600 किलोमीटर ट्रेवल किया। ध्यान रखना डिस्टेंस के बारे में बात करें तो टोटल ये गया है 600 किलोमीटर और टाइम के बारे में बात करें तो टाइम कितना लिया है इसने, 8 आवर लिया है। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 120 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार इट टेक्स 20 मिनट मोर इफ 200 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू द कार। देखो इसने क्या कहा है कि 8 घंटे लगते हैं, कब, जब 120 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है और रेस्ट यानी कि 480 किलोमीटर किससे गया है, कार से। ओके, समझना 120 किलोमीटर गया है ट्रेन से और 480 किलोमीटर गया है कार से। कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे। कितना टाइम लगा है, ध्यान रखना टाइम लगा है आपका
8 आवर। क्लियर है? अब देखो कि इसको ना 20 मिनट ज्यादा लगता है अगर 200 किलोमीटर ट्रेन से जाए और 400 किलोमीटर कार से जाए। तो कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर 20 मिनट, 8 घंटे 20 मिनट। क्लियर है? ये क्वेश्चन करने जाओगे तो बहुत टफ बना देते हैं कुछ बच्चे, इसको बहुत टफ बना देते हैं। आपको नहीं बनाना, ध्यान रखना, आपने बिल्कुल भी टफ नहीं बनाना, आसान क्वेश्चन है, आसान ही रहने देना। देखो हो क्या रहा है, एक बार फिर से देखो। 120 किलोमीटर गया है ट्रेन से, 480 किलोमीटर गया है कार से, टाइम लगा है 8 घंटे। 200 किलोमीटर अगर वो जाए ट्रेन से, 400 किलोमीटर कार से, तो टाइम कितना लग रहा है? 20 मिनट। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कोई इक्वेशन नहीं बनाना। अगर ट्रेन से 80 किलोमीटर ज्यादा जा रहा है, देखना इसे, अगर वो ट्रेन से 80 किलोमीटर ज्यादा जाए, अगर ट्रेन से 80 किलोमीटर ज्यादा जाए तो कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? आप बोलोगे सर 20 मिनट। ट्रेन का ही लेंथ तो बढ़ाया ना उसने। अगर मैं पूरा 600 किलोमीटर ट्रेन से जाऊं, मान के चलो अगर मैं पूरा 600 किलोमीटर ट्रेन से जाऊं और 1 भी किलोमीटर कार से ना जाऊं तो कोई दिक्कत? आप बोलोगे हमें क्या दिक्कत हो सकती है। अब देखो जरा गौर से, 80 किलोमीटर बढ़ाने में 20 मिनट लग गए, 200 से 600 यानी कि अगर 400 किलोमीटर बढ़े तो कितना टाइम बढ़ेगा? 80 से 400 यानी 5 टाइम्स, तो 20 से 5 यानी 100 मिनट बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 100 मिनट। यानी कितना लगेगा? 8 घंटे 20 मिनट में अगर 100 मिनट ऐड करोगे तो 10 आवर। कितना टाइम लगेगा? 10 घंटे। देखो बहुत ही प्यार से क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले क्या किया, वो 180 किलोमीटर ट्रेन और 480 किलोमीटर कार कितने घंटे में गया है? 8 घंटे में। फिर ये 200 किलोमीटर ट्रेन से गया है और 400 किलोमीटर कार से, तो इसमें इसको कितना टाइम लगा है? 8 घंटे 20 मिनट। आपसे पूछा गया है कि बताओ भैया ट्रेन और कार का क्या रेशियो है स्पीड का। हमने क्या किया, मान लिया कि 400 किलोमीटर अगर मैं बढ़ा दूं, यानी कि सारा का सारा ट्रेन से ही जाएगा, क्योंकि यहां पे हम 80 किलोमीटर बढ़ा रहे थे तो 20 मिनट ज्यादा लग रहा था, तो 400 बढ़ाने में कितना लगेगा? 100 मिनट ज्यादा। 8 घंटे 20 मिनट में 100 मिनट जोड़ोगे, 100 मिनट मतलब 1 घंटा 40 मिनट, 10 घंटा हो जाएगा। अब देखो ट्रेन से 600 किलोमीटर गया है 10 घंटे से, 10 घंटे में, तो बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी है? आप बोलोगे सर 600 किलोमीटर 10 घंटे में, तो आप बोलोगे सर 60 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है? ये है ट्रेन की स्पीड। ये किसकी स्पीड है? ट्रेन की स्पीड है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में, देखो इस वाले इक्वेशन में, देखो 120 किलोमीटर ट्रेन से 60 की स्पीड से कितना टाइम लगा होगा? 2 घंटे। टोटल कितना चला था ये? 8 घंटे। 8 घंटे में से 2 घंटा अगर ये ट्रेन से गया है तो कार से कितना घंटा गया? 6 आवर। अगर 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से 2 घंटा ले रहा है तो कार से कितना लगेगा? 6 घंटे। 6 घंटे में कितना? 480 किलोमीटर। तो बताओ कार की स्पीड कितनी है? आप बोलोगे 480 को 6 से डिवाइड कर दो सर। मैं बोलूंगा 80 किलोमीटर। आपसे पूछा गया है कि रेशियो बताओ ट्रेन और कार का, तो ट्रेन का कितना है? 60, कार का कितना है? 80, तो रेशियो क्या आ गया? 3:4। आसान क्वेश्चन है, टफ मत बनाना, हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया है इस पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2 ट्रेन स्टार्टेड एट द सेम टाइम। 2 ट्रेन है, दोनों एक साथ स्टार्ट हुए हैं। वन फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर बी टू ए। एक गया है ए से बी के लिए, दूसरा गया है बी से ए के लिए। If they arrived B and A respectively 4 hours and 9 hours after they passed each other, then the ratio of the speed of the 2 train। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लो, इसको रट लो। देखो क्या है, समझना इस टाइप का कैसे क्वेश्चन आएगा। ये A है, ये B है, ये इधर से निकली, ये इधर से निकली, दोनों के दोनों यहां पर मिले हैं, ठीक है, यहां पर मिले हैं। अब देखो ये B ट्रेन है, अब बी ट्रेन इधर की तरफ जा रही है, तो बी यहां पहुंच गई, ये वाली जो ट्रेन है, और यहां से ये यहां पहुंच गया ए। ओके, मिलने के बाद, यानी कि दोनों जा रहे हैं, दोनों यहां पर मिले होंगे। मिलने के बाद इफ दे अराइव बी, जो ए जो है वो बी पे गया है 4 आवर्स, इसको यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा है? 4 घंटे। और दूसरे वाले को कितना लगा है? 9 घंटे। इसको लगा है 4 घंटे, इसको लगा है 9 घंटे पहुंचने में। ध्यान रखना, इसको 4 घंटे,
इसको 9 घंटे। जो पहला ट्रेन है जो बी की तरफ जा रहा था, यानी ट्रेन ए जो बी की तरफ जा रहा था, इस डिस्टेंस को ट्रेन 1 ट्रेन 2 मानते हैं, ठीक है। ट्रेन 1 कंफ्यूज मत होना, जो पहला वाला ट्रेन है क्रॉस करने के बाद 4 घंटे लगाया है, जो दूसरा ट्रेन है वो मिलने के बाद 9 घंटे लगाया है। तो इसमें ना आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या? स्पीड ऑफ ट्रेन 1 अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन 2, 2 ट्रेन था ना, इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ट्रेन 2 आफ्टर क्रॉसिंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय ट्रेन 1 आफ्टर क्रॉसिंग, और इसको रूट कर देना। ये फॉर्मूला होता है, इसको लिख लेना। तो फाइनली इसमें हमने फॉर्मूला यूज कर ही लिया, ओके। मतलब पहला या दूसरा फॉर्मूला होगा ये, पहला वो a प्लस बी एवरेज वाला तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, ट्रेन 1 ट्रेन 2, क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट स्पीड ऑफ 2 या टाइम टेकन बाय 2 अपॉन में टाइम टेकन बाय 1, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग है, ध्यान रखना। तो दूसरे वाले ट्रेन को, यानी इस ट्रेन को कितना लगा है? 9 घंटे। इसको कितना लगा है? 4 घंटे। तो रूट से बाहर आएगा तो ये 3:2 आएगा, और देख लो 3:2 एक ही है। ये इसका आंसर है। तो मतलब ये क्वेश्चंस होते बहुत इजी है, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप कर नहीं पाओगे, ओके। तो थर्ड का आंसर नंबर ए है, ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। A car travels 80 किलोमीटर in 2 hours and a train travel 180 किलोमीटर in 3 hours. बताओ कि स्पीड क्या है कार और ट्रेन का। कितना आसान है, रेशियो ऑफ स्पीड। तो देखो, अगर मैं कार के बारे में बात करूं, कार गया है 80 किलोमीटर 2 घंटे में। कार गया है 80 किलोमीटर 2 घंटे में। देखो 80 किलोमीटर कार गया है 2 घंटे में, और ट्रेन गया है 180 किलोमीटर 3 घंटे में। तो इनका क्या रेशियो होगा? सिंपल, 80/2 40, 180/3 60। तो क्या रेशियो आ जाएगा? 2:3। आपसे ध्यान रखना कार और ट्रेन का पूछा है, तो ये क्वेश्चंस इजी है, इसको जबरदस्ती टफ मत बनाना। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। इट टेक्स 8 hours फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। 8 घंटे में, ये तो सेम वही वाला है यार जो 20 मिनट अभी हमने किया था ना, पहला वाला क्वेश्चन, वही 5वां आ गया। 5वां वाला क्वेश्चन ही है, पहला वाला जो हमने किया था ना अभी, ये सॉरी सेकंड वाला। क्या आंसर है? 3:4। ये भी 3:4 है, ठीक है। वही है 120, 480, 200 किलोमीटर अगर आया था तो वही है सेम। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ये एक्चुअली बीच में आ गया है क्वेश्चन, चौथा। ये है 5वां क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको ठीक कर दूंगा। ठीक जब मैं बोलता हूं तो वो पेड वाला जो ग्रुप है उसमें जो होमवर्क है ना, उसमें मैं ठीक कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। द स्पीड ऑफ 3 कार आर इन द रेशियो 1:3:5। द रेशियो अमॉन्ग द टाइम टेकन बाय दीज कार टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। देखो 3 कार है, तीनों की स्पीड है 1, 3 और 5। पर्टिकुलर अगर कोई एक डिस्टेंस हो जहां इनको पहुंचना है तो उनके टाइम का क्या रेशियो होगा। इन क्वेश्चन में कुछ मत करना, आप ना एक डिस्टेंस अपने आप मर्जी से मान लेना। क्या मानोगे डिस्टेंस? इन तीनों का एलसीएम 1, 3, 5 का। तो मैंने मान लिया 15 किलोमीटर है डिस्टेंस। कितना है? 15 किलोमीटर। अगर इसकी 1 की स्पीड है तो कितना टाइम में पहुंचेगा? 15। अगर इसकी 3 की स्पीड है तो ये कितनी देर में पहुंचेगा? 5। और अगर इसकी 5 की स्पीड है तो कितनी देर में पहुंचेगा? 3 घंटे। तो ये हो गया टाइम का रेशियो 15, 5, 3। हमेशा ध्यान रखना इन क्वेश्चनों में अपनी मर्जी से डिस्टेंस मान सकते हो, अपनी मर्जी से डिस्टेंस मान सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक ट्रक है जो 550 मीटर जाता है 1 मिनट में, और एक बस है जो 33 किलोमीटर जाता है 45 मिनट में। तो बताओ उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। क्या पूछा आपसे? स्पीड का रेशियो क्या होगा। देखो जो ट्रक है
वो जा रहा है 550 मीटर 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड में। तो यहां से आप कह सकते हो 55/6 किलोमीटर, सॉरी, मीटर पर सेकेंड। ओके, और दूसरे का देखोगे ये है ट्रक का, बट अगर वही बस का पूछे तो बस कह रहा है 33 किलोमीटर 45 मिनट में जा रहा है। तो अगर मैं आर में कन्वर्ट कर दूं तो 3 से कटा 11, आप बोलोगे 44 किलोमीटर पर आवर। देखो रेशियो आप तभी निकाल सकते हो जब दोनों ना सेम आइडेंटिकल हो। जैसे ये मीटर पर सेकेंड है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसका एक्चुअली में इन दोनों का रेशियो पॉसिबल नहीं है, इन दोनों का रेशियो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको, या तो इसको कन्वर्ट कर दो या इसको कर दो, मर्जी। इसको कन्वर्ट करना ज्यादा आसान है। देखो मीटर से किलोमीटर पे जा रहे हैं, यानी छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो 18/5। देखो 5 से कटा 11, 6 से कटा 3, तो ये आ गया 33 किलोमीटर पर आवर और ये आ गया 44। तो 33 और 44 का रेशियो क्या होता है? आप बोलोगे सर 11 से काट दो, 3:4। ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन आर इन द रेशियो 6:7। दो ट्रेन है, दोनों की स्पीड है 6 और 7, यानी पहले वाले का स्पीड है 6, दूसरे वाले का स्पीड है 7, ये रेशियो में है। जो सेकेंड ट्रेन है ना, वो 364 किलोमीटर 4 आवर्स में जाता है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी स्पीड हो जाएगी 91 किलोमीटर पर आवर। कितना? 91 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ पहले की कितनी होगी? तो 6:7 था ना, तो अगर 91 7 की वैल्यू है तो 6 की कितनी होगी? आप बोलोगे सर 78। ओके, बिल्कुल परेशान नहीं होना इन क्वेश्चंस, ये इजी है, अभी आएगा, रेस आने वाला है। आ गया प्रॉब्लम विद रेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ना रेस करेंगे, ए बी सी भागता है, एक दूसरे को 10 मीटर का गैप देता है, 20 मीटर, ठीक है, बेसिक्स हमने एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे करेंगे। ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी रन्स थ्राइस एज फास्ट एज सी। समझना, 3 बंदे भाग रहे हैं, कौन कौन? एक है हमारा ए, एक है बी और एक है सी। अगर स्पीड के बारे में बात करें ना, तो ए जो है ना वो दुगना है बी से, यानी कि अगर बी 1 किलोमीटर भाग रहा है तो ए 2 किलोमीटर पर आवर भागेगा। बी रन्स थ्राइस एज फास्ट एज सी, बी जो है ना वो सी से 3 गुना जा रहा है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 3 है, ये 1 है तो ये 3 है। तो अगर मैं इसको 3 बना दूंगा तो इसको 6 बनाना पड़ेगा, या फिर पड़ोसी को बिठा दो, मर्जी आपकी, जैसे करना हो। यानी ए की स्पीड 6, बी की स्पीड 3, सी की स्पीड 1। कोई दिक्कत है? यानी ए की स्पीड 6 है, बी की स्पीड 3 है, सी की स्पीड 1 है। ओके, अब देखो क्या पूछा आपसे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय सी इन 72 मिनट विल बी कवर्ड बाय ए इन। एक डिस्टेंस है जो सी ने 72 मिनट में ट्रेवल किया है। कितने मिनट में? 72 मिनट में, 72 मिनट में। तो बताओ ए को कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल सी बात है, 72 मिनट में 1 की स्पीड से गया होगा, क्योंकि इसकी स्पीड तो 1 है। तो ए को कितना टाइम लगेगा अगर वो 6 की स्पीड से जाए? तो कट कर दो, आप बोलोगे सर 12, ये 12 मिनट में पहुंच जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। स्पीड का रेशियो दे रखा है, स्पीड का ए और सी का रेशियो क्या दे रखा है? आप बोलोगे सर 6:1। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:6। 6 की वैल्यू 72 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 12। ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें, हमने कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9। Walking at the rate of 4 kilometer per hour, a man covers certain distance in 2 hours 45 minutes. Running at a speed of 16.5 kilometer per hour, the man will cover the same distance in how many hours? देखो, एक स्पीड है 4 और दूसरे की स्पीड है 16.5। दो केसेस दे रखे हैं ना। पहले वाले केस में स्पीड कितना है? 4, और दूसरे वाले केस में स्पीड कितना है? 16.5। ध्यान रखना, ये वॉकिंग का है और ये रनिंग का है। अगर डिस्टेंस सेम रहे तो क्या होता है?
जो स्पीड का रेशियो होता है और जो टाइम का रेशियो होता है वो उल्टा होता है, यानी ये 16.5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ऐसा ही करते आए ना अब तक, ये 16.5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, उल्टा कर दिया। अब देखो वॉकिंग का ऑलरेडी दे रखा है कितना, 2 आवर 45 मिनट। क्या मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर दूं? तो आप बोलोगे सर 165 मिनट। 2 घंटे 45 मिनट, 60 120 और 45 165 मिनट। अगर एक 16.5 की वैल्यू 165 है तो 4 की कितनी होगी? आप बोलोगे सर 40। 10 का ही तो फर्क है, यानी कितना टाइम लगा दूसरे वाले केस में? 40 मिनट। अब देखो ये कितना आसान है, इनमें बच्चे टाइम लगाते हैं बट ये देखते ही हो जाना चाहिए। रेशियो से सब कुछ संभव है। अब आ जाते हैं रेस वाला क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है, एक रेस है 200 मीटर का। बी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू ए। बी ने ए को 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया। एंड सी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी। और सी जो है ना वो बी को 20 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। तो बताओ कि सी ए को कितना स्टार्ट देगा? सी ए को कितना स्टार्ट देगा? देखो स्टार्ट देने का मतलब है कि इतने मीटर से हरा दिया। ओके, ध्यान रखना। देखो यहां 3 आदमी है, ए बी और सी। किसने स्टार्ट दिया? पहले बी ने दिया सी को, बी ने दिया ए को कितने मीटर का? 10 मीटर का। यानी कि मैं कह सकता हूं कि बी जितने में 200 मीटर भागा ना, सी सिर्फ 190 मीटर भागा। कह सकते हैं ना ऐसा? जितने में ये 200 मीटर भागा ये 190 मीटर भागा, बिल्कुल कह सकते हैं। और सी ने बी को कितना दिया? 20 मीटर का। इसका मतलब ये हुआ कि सी जितने में 200 मीटर भागा ना, उतने में ये कितना भागा है? 180 मीटर। रेशियो तो निकालना है ना, स्पीड का रेशियो चाहो तो निकालो। वैसे स्पीड का रेशियो निकाल देना चाहिए हमें, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो कैसे, 180 आ गया। अब पड़ोसी को बिठाना है अपने को, 200 180। देखो 2 0 कहीं से भी उड़ा दो, ठीक है। तो ये आ गया 400 मीटर, ये आ गया 360, ये आ गया 19 इंटू में 18 कितना होता है? 324 और 18 342 मीटर। यानी कि अगर 400 मीटर का रेस हो, मान लो ए बी सी तीनों भागता है, तो जितने में सी 400 मीटर कवर करेगा ना, बी करेगा 360 और ए करेगा 342। ये 400 के लिए है ना, तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं यानी 200 मीटर के लिए कर दूं, तो ये देखो ये 180 और ये आ जाएगा 171। ठीक है, तो बताओ सी ने ए को कितना मीटर से हराया? आप बोलोगे सर 29 मीटर से। कितना? 29 मीटर से। रेशियो से सब हो जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, एक 800 मीटर का रेस है। इन अ रेस ऑफ 800 मीटर ए कैन बीट बी बाय 40 मीटर। इन अ रेस ऑफ 500 मीटर बी कैन बीट सी बाय 5 मीटर। तो बताओ कि 200 मीटर में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? वही करो रेशियो। देखो 3 आदमी थे, ए बी और सी। ए ने बी को हराया 40 मीटर से, कितनी देर में? 800 मीटर के रेस में। यानी कि ए जब तक भागा 800 मीटर, बी भागा 760 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 500 मीटर के रेस में बी ने सी को 5 मीटर से हराया, यानी कि बी जब तक भागा 500 मीटर, सी भागा 495 मीटर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिठा दो पड़ोसी को, यहां भी 500, यहां पे 760। अब देखो मल्टीप्लाई करने सीधा मत लगना, काटना स्टार्ट कर दो, या फिर शुरू में ही अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो ना तो वो और अच्छा होगा। जैसे देखो ये 40 से कट रहा है, ये इसको आप लिख सकते थे 20:19। ओके, और इसको लिख सकते थे जैसे 500 और 495 है ना, तो 100 और 99। ठीक है, अब देखो 100 को यहां पड़ोसी को भी इधर बिठाया और इस 19 को यहां बिठाया ना। देखो 2000 1900 और 99 को 119 से करोगे तो कितना आएगा? 1900 में से 1919 घटाना 1881। 1881, यानी कि 2000 मीटर का अगर रेस होना तो ए जब तक 2000 पहुंचेगा, बी 1900 और सी 1881। बट यहां 2000 नहीं है ना, 200 है, तो एक एक सबसे हटा दो। ये 0 हटाया,
ये 0 हटाया और यहां पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट लगा दिया। तो कितने से पीछे है ये खुद देख लो, ये 200, ये 188.1 है, तो आप बोलोगे 11.9। कितना? 11.9 मीटर पीछे है। कितना मीटर पीछे है? 11.9 मीटर पीछे है। ये इसका आंसर है। अच्छे से करना, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, टफ नहीं है, टफ नहीं है। बहुत बच्चे इसको टफ मानते हैं बट टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इन अ 1 किलोमीटर रेस ए बी सी आर द 3 पार्टिसिपेंट। 3 किलोमीटर का रेस है जिसमें ए बी और सी 3 पार्टिसिपेंट है। ए बी को 50 मीटर का स्टार्ट दे रहा है और सी को 69 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। तो बी सी को कितना मीटर स्टार्ट दे सकता है? देखो 3 मीटर था ना, ए बी और सी कितने? 1 किलोमीटर, यानी ए जब तक 1000 मीटर भाग रहा है ना, तो बी को 50 मीटर यानी 950 मीटर, 50 मीटर से हरा रहा है, यानी कि 950 मीटर भाग रहा है। और सी 69 कम कर दोगे तो 931 मीटर। क्लियर है? अब देखो आपसे पूछा गया है कि बताओ बी सी को कितना देगा, यानी कि अगर रेस हो 1000 मीटर का तो सी को कितने मीटर का, यूं कह लो कि स्टार्ट देना है या कितने मीटर से हराएगा, दोनों मतलब सेम ही होता है। तो कितने मीटर से हराएगा? ये 950 को हमें क्या बनाना है, ये करके 1000 बढ़ाना है। तो 1000 किसकी वैल्यू है? 950 की। किसकी वैल्यू चाहिए? हमसे पूछा कितने मीटर से हराया गया है, तो 931 की निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल 19 की निकाल दो, क्योंकि हराया कितने मीटर से उतना ही तो निकालना है ना। तो 19 की वैल्यू कितनी हुई? 0 से 0 कटा, 19 से कटा 5, 5 से कटा 20 मीटर का। कितने मीटर का? 20 मीटर का। तो 12वें का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, टाइम भी है और मीटर भी है। ओके, मतलब डिस्टेंस भी है और टाइम भी है। देखो कैसे, एक रेस है बेसिकली जिसमें ए बी को 100 मीटर से मतलब आगे दे देता है, शुरुआत दे देता है, और फिर भी वो 20 सेकंड से जीत जाता है। अगर ए बी को 25 सेकंड का शुरुआत दे दे, यानी कि बी को बोले कि तू भाग पहले 25 सेकंड फिर मैं शुरू करता हूं, तो उस केस में ए हार जाता है, बी जीत जाता है 50 मीटर से। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ कि ए को कितना टाइम लगा है 1 किलोमीटर भागने में। इसको हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन समझो कि 100 मीटर का एक रेस है, ठीक है, ए यहां है, बी यहां है, इसने स्टार्ट दे दिया। तो बी एक्चुअली में सिर्फ 900 मीटर ही भागेगा, लेकिन ए जो है वो पूरा 1000 मीटर भाग लेगा। कितना? 1000 मीटर भाग लेगा, और फिर भी वो अपना 20 सेकंड बचा लेता है। कितना बचा लेता है? 20 सेकंड बचा लेता है। समझना, 20 सेकंड अपना वो फिर भी बचा लेता है, यानी कि ए को जितना भी टाइम लगता है ना, उससे 20 सेकंड ज्यादा लग रहा है बी को। तो अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूं, देखो स्पीड क्या होगा, तो अगर इसको ऐसे देखना कि स्पीड कितना, ए का कितना होगा स्पीड, ए 1000 मीटर भाग रहा है कितनी देर में? 1 सेकेंड में। कितना? 1 सेकेंड में। हम ये कुछ भी मान सकते हैं। तो बी कितना भाग रहा है? अब जरा देखो बी का कैसे निकालेंगे। बी एक्चुअली में तो 900 सेकेंड ही भाग रहा है ना, सॉरी 900 मीटर ही भाग रहा है ना, क्योंकि 100 मीटर का तो उसको स्टार्ट दे दिया। तो बी को एक्चुअली में कितना मीटर भागना है? आप बोलोगे सर 900 मीटर, तो बी 900 मीटर भाग रहा है, और 900 मीटर भागने में कितना टाइम ले रहा है? तो ए से 20 सेकंड ज्यादा ले रहा है, क्योंकि जो बी है जो ए है वो बी को 20 सेकंड से हराता भी तो है, हराता है ना 20 सेकंड से। तो पहले वाले केस से हम क्या करेंगे कि हमें यह पता चल चुका है कि ए का स्पीड है 1000 बाय एक्स और बी का स्पीड है 900 अपॉन में एक्स प्लस 20। हमसे पूछा है कि ए को 1 किलोमीटर भागने में कितना टाइम लगेगा, तो यहां पे एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे तो वही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ए यानी 1000 मीटर भागने में कितना टाइम लगेगा, तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वही इसका आंसर है। एक्चुअली में एक्स ही जो है ना स्पीड कह लो कि इतना टाइम लग रहा है, वही इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला इक्वेशन क्या कह रहा है कि अगर ए बी को 25 सेकंड का स्टार्ट दे दे, यानी कि बी 25 सेकंड पहले ही भागना स्टार्ट कर दिया, ए देख रहा है, उसको देख रहा है, 25 सेकंड बाद ए भागना स्टार्ट किया, लेकिन यहां पे ए फेल कर गया। फेल क्यों कर गया? क्योंकि बी जीत गया 50 मीटर से। तो अगर आप दूसरे वाले रेस में देखोगे ना, तो दूसरे वाले रेस में बी एक्चुअली में 1000 मीटर भाग रहा है। बी 1000 मीटर भाग रहा है, भले ही 25 सेकंड ज्यादा लगा हो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भाग रहा है ना। लेकिन ए जो है ना वो एक्चुअली में कितना टाइम ले रहा है?
50, सॉरी, ए कितना भाग रहा है, 950 मीटर। कितना, 950 मीटर। आई होप ये समझ गए होंगे अभी तक जो मैं करवा रहा हूं। देखो अभी तक हमने क्या क्या किया है, सिंपल। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लो। ए ने बी को 100 मीटर का स्टार्ट दिया 1 किलोमीटर की रेस में और 20 सेकंड से रेस जीत गया। लेकिन अगर ए बी को 25 सेकंड का स्टार्ट दे दे तो वो 50 मीटर से हार जाता है। तो पहले वाले केस में हमने देख लिया कि ए मान के चलते हैं कि 1000 मीटर x सेकंड में भागा है या x की स्पीड से भागा है, तो कितना टाइम लगेगा, या यूं कह लो कि x सेकंड में अगर पूरा भागा है तो उसकी स्पीड हो जाएगी 1000 अपॉन में x। b को कितना टाइम लगेगा, b सिर्फ 900 मीटर भाग रहा है और a से 20 सेकंड ज्यादा ले रहा है, तो x प्लस 20। दूसरे वाले केस में अगर आप देखोगे कि b जो है ना वो 1000 मीटर भागा है और a 950 मीटर। क्यों, क्योंकि वो 50 मीटर से जीत जाता है b। तो b को कितना टाइम लगा होगा, 1000 मीटर अपॉन में स्पीड। b की स्पीड कितनी है, b की स्पीड है 900 अपॉन में x प्लस 20। यही तो स्पीड है ना। यानी कि b को कितना टाइम ले रहा है, टाइम टेकन बाय b दिस, bt मतलब b को इतना टाइम लग रहा है। a को कितना टाइम लगेगा बताओ, a को कितना टाइम लगेगा, a भाग रहा है 950 मीटर, कितनी देर में भागेगा, आप बोलोगे सर ये स्पीड है इसकी 1000 अपॉन में x। क्लियर है। अब हमें इतना पता है कि b जो है ना वो a से 25 सेकंड ज्यादा भागा है, क्योंकि 25 सेकंड का स्टार्ट मिला था ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो b का टाइम है और a का टाइम है उनके बीच का डिफरेंस है 25 सेकंड। अब बोलोगे सर ये 25 सेकंड कहां से आ गया, ये वाला 25 सेकंड है। देखो b भागे जा रहा है, b पहले ही 25 सेकंड भाग चुका है, तब जाके a स्टार्ट किया है ना। तो b ने टोटल कितना टाइम लिया है, a से 25 सेकंड ज्यादा, तो bt माइनस 80 इज इक्वल टू 25। ओके, अब देखो अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये हमारा बन जाएगा, ये इसको तुम लिख सकते हो bt हो जाएगा आपका 10 इंटू में x प्लस 20, तुम इसको 100x 10x प्लस 200 लिख सकता हूं अपॉन में कितना था 9 माइनस a का टाइम कितना है, देखो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 19x अपॉन में 20 इज इक्वल टू 25। आई होप ये समझ में आया होगा क्या हुआ। मैंने क्या किया है, बी टी ये लिख दिया यहाँ पे और ए टी यहाँ लिख दिया है। बी टी सिंपल मैंने कटा करके ये आया ये आया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 20 और 9 का 180, ये 20 इधर जाएगा, 200x प्लस 4000 माइनस 171x इज इक्वल टू 25। ओके, नाउ 200 में से गया तो 29x, बेसिकली हमें x की वैल्यू निकालनी है। 180 उधर जाएगा 4500 और ये 4000 उधर से माइनस, तो 29x इज इक्वल टू 400, x सॉरी 500, x इज इक्वल टू 500 अपॉन में 29। x की तो वैल्यू निकालनी है, आपसे यही तो पूछा गया ना कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, x क्या है, टाइम ही तो है, सेकंड है, यानी कि 500 बाई 29 सेकंड, इतना टाइम लगेगा a को 1000 मीटर भागने में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार बैक से जाना और फिर से देखना। ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हाई लेवल के हैं। अगर आप इन्हें कर लेते हो तो फिर छोटे मोटे क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही कर लोगे। अब देखो क्या है, इन 100 मीटर रेस कमल ने बिमल को हरा दिया 5 सेकंड से। कमल डिफीट्स बिमल बाय 5 सेकंड, यानी कि कमल को बिमल से 5 सेकंड कम लगे। 5 सेकंड हराने का मतलब यही हुआ कि 5 सेकंड पहले पहुंच गया है कौन, कमल। ओके, और कमल की स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर इसको मैं मीटर पर सेकंड में निकालूं तो जो कमल की स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 कर दूं, आप बोलोगे 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। तो बताओ कि कमल को कितना टाइम लगा होगा 100 मीटर भागने में, आप बोलोगे सर 20 सेकंड। कमल जीता है, कमल ने बिमल को हरा दिया 5 सेकंड से। अगर कमल 20 सेकंड में भागा है तो बिमल कितनी देर में भागेगा, 20 सेकंड में। 20 सेकंड में कितना, 100 मीटर, सॉरी 5 ऐड करोगे तो 25 आ जाएगा ना। 25 सेकंड यानी कि 25 सेकंड में कितना, 100 मीटर, यानी 100 बाई 25, इसकी स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकंड। इसको निकालना हमें किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो 4 इंटू में 18/5, 72 अपॉन में 5 विच इज इक्वल टू 14.4, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा, 14th का सी आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है,
मतलब आसान है लेकिन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अब थोड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। रूबी गोज अ मल्टीप्लेक्स एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। रूबी एक मल्टीप्लेक्स गई है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक मूवी देखने के लिए, और 5 मिनट लेट हो गई। वो किस स्पीड से गई है? 3 किलोमीटर, और 5 मिनट लेट हो गई है। अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती ना, तो उसको 5 मिनट पहले ही चली जाती, 5 मिनट पहले पहुंच जाती। ठीक है, 5 मिनट अर्ली। समझो, पहले वाले केस में उसकी स्पीड थी 3 और दूसरे वाले केस में उसकी स्पीड थी 4। अगर मैं दोनों का टाइम का रेशियो बताऊं तो 4 और 3 आना चाहिए, स्पीड का उल्टा। पहले वाले केस में वो 5 मिनट पहले गई, सॉरी लेट गई, दूसरे वाले केस में 5 मिनट पहले चली गई। तो एक्चुअली में डिफरेंस कितना है? 10 मिनट का। और हमारे अकॉर्डिंग 4 और 3 1 का डिफरेंस है। तो 10 किसकी वैल्यू है? 1 की। चाहिए किसकी? 4 की। तो जो 4, यानी पहले वाले केस में वो 40 मिनट लगाई है, दूसरे वाले केस में वो 30 मिनट लगाई है। क्या पूछा गया आपसे? देन द डिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लेक्स फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, यानी उसके घर से मल्टीप्लेक्स की दूरी कितनी है। अब खुद देखो कि अगर उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है ना, तो उसको 30 मिनट लग रहा है, यानी आधा घंटा लग रहा है। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आधा घंटा अगर कोई चलता है तो कितना चलेगा? 2 किलोमीटर। इसको मैं पेन पे नहीं लिखवाऊंगा, ये तुम्हें आना चाहिए। अभी हम लोग तीसरी क्लास पे आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर, एक 1000 मीटर का एक रेस है। ए बी को 100 मीटर से हरा दिया, और 400 मीटर में बी सी को हरा दिया 40 मीटर से। तो 500 मीटर में ए सी को कितना हराएगा? अभी किया था क्या हमने ये वाला क्वेश्चन? कर लेते हैं फिर से। देखो, ए है, बी है और सी है। 1000 मीटर में ए बी को हराया 100 मीटर से, यानी कि अगर ये 1000 है तो ये 900 है। क्लियर है? सिंपलेस्ट हमेशा लिखा करो 10 और 9, ये हमने रेशियो निकाल दिया 10 और 9 स्पीड का। और 400 मीटर में बी सी को 40 मीटर से हराया, यानी कि बी अगर 400 मीटर गया है तो सी कितना? 360। तो क्या रेशियो आ जाएगा? अगेन 10 और 9, पड़ोसी बिठा दो, यानी 100, 90, 81। यानी अगर 100 मीटर का रेस होता है ना, तो बी को 10 मीटर से और सी को 19 मीटर से हरा देगा। बट रेस है 500 मीटर से, तो अगर मैं 100 को 5 से बनाऊं तो सबको 5 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा आपका 405। तो बताओ, जब तक ये 500 मीटर भाग रहा है सी कितना भाग रहा है? 405 मीटर। तो कितने मीटर से हराया है? आप बोलोगे सर 95 मीटर। आगे आंसर, क्या दिक्कत है? आसान है। 17वां देखो, सेम 800 मीटर का रेस है। ए ने बी को हराया 40 मीटर से। 500 मीटर में बी ने सी को 5 मीटर से हरा दिया, तो 200 मीटर में कितना होगा? तो इस क्वेश्चन को हमेशा पकड़ लो। अब ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए आपका। ए बी और सी 3 आदमी थे। ए ने हराया 40 मीटर से, कितने मीटर के रेस में? 800। यानी ए अगर 800 भाग रहा है तो बी भाग रहा है 760। ठीक है, इसका रेशियो निकाल दोगे, 40 से कट 20 और 19, यानी कि ए और बी का जो रेशियो है वो है 20 और 19। 500 मीटर के रेस में बी ने सी को हराया 5 मीटर से, यानी कि बी अगर 500 मीटर भाग रहा है तो सी भाग रहा है 495 मीटर, यानी कि 100 और 99। अभी हमने किया था, ये 11.9 आया था। ठीक है, मुझे याद आ गया। ठीक है, ये 11.9 आया था इसका आंसर। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था ये वाला क्वेश्चन, 17वां। क्वेश्चन नंबर 18वां देखो। अगेन एक रेस है 200 मीटर का। बी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू ए एंड सी। ए एंड सी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी। द स्टार्ट दैट सी कैन गिव टू ए इन द सेम रेट। देखो क्या कह रहा है, 200 मीटर के रेस में ना बी ने, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चंस ये भी हमने पहले किया था क्या, देख लेते हैं। वैसे 29 आया था सब तब आंसर। देखो क्या कह रहा है, एक 200 मीटर का रेस है जिसमें बी ने ए को 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया, यानी कि बी जब तक 200 भागेगा ये 190 भागेगा। क्लियर? और सी जो है ना वो 20 मीटर का दे रहा है, किसको? बी को। यानी ये 200 भाग रहा है तो ये 180 भाग रहा है। अगर मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो ये आएगा 19, ये आएगा 20,
यह आएगा 9 और यह आएगा 10। पड़ोसी को बिठाओ, तो ये देखो, ये 171, ये 180 और ये 200। क्या पूछा आपसे? 200 मीटर के रेस में सी ए को कितना देगा? तो जब तक सी 200 मीटर भाग रहा है तो ए भाग रहा है 171, कितने का डिफरेंस आ गया? 29 मीटर का। सी इसका आंसर है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है। अगेन वही है, ये अभी हम, अच्छा ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं लगता है, 2 बार लिखा गया गलती से। चलो 20वां क्वेश्चन अलग है। हम ना कई बुक से उठाते हैं क्वेश्चंस, तो कई बार क्या होता है ना, 2-3 बुक में ना सेम होते हैं। मतलब आप ये सोचो कि मैं जो ये क्वेश्चन उठाता हूँ ना, कम से कम 6 से 7 बुक, ठीक है, आपको यही दिख जाएंगे 3-4 बुक्स तो, ठीक है। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि फिर वो सोर्स पता चल जाएगा आप लोगों को। आप लोगों को क्या ये फिर टीचर्स वगैरह जो बाकी है ना, वो लोग भी क्लेम करने लग जाएंगे। बाकी देखो, जितनी भी बुक्स हैं ना मार्केट में, मैं सबको पढ़ता हूँ और सबको एक तरह से ना निचोड़ करके आपके पास लाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो। A can give 40 meter start to B and 70 meter start to C in a race of 1 kilometer. How many meters can B give to C in a race of 1 kilometer? देखो, A जो है ना वो 40 मीटर का स्टार्ट दे रहा है B को और 70 मीटर का स्टार्ट दे रहा है C को 1 किलोमीटर के रेस में। देखो A 1000 है, B C। A जब तक 1000 मीटर भाग रहा है, B को दिया उसने 40 मीटर का, यानी ये 960 भागा, और इसको 70 दिया तो 930 मीटर। क्लियर है? ये A दे रहा है B और C को, तो ये कह रहा है कि बी सी को कितना देगा। अगर 1000 मीटर का रेस हो एक्चुअली में, तो ये कितना देगा? तो 1000 किसकी वैल्यू है? 960 की। हमें ध्यान रखना है, इसका डिफरेंस निकालना होता है 30, ठीक है। 0 से 0, 3 से कटा 32, 1000 अपॉन में 32 इसका आंसर है। तो 250 अपॉन में 8, 125 बटे में 4, 31, 1/4, सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21वां देखो। एक 100 मीटर का रेस है, करण ने विपिन को 5 सेकंड से हरा दिया। वही क्वेश्चन है अभी जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है। ये वही हुआ है, क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही था। अभी इस पे एक वीडियो और आएगी जिसमें ना हम मिसलेनियस के 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 15 से 16 क्वेश्चंस होंगे और वो बहुत हाई लेवल के होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और तब तक आप क्या करो, 2 दिन का टाइम है आपके पास। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस प्राइम टाइम जो 1 है ना, वो वाली जरूर देख लेना, ठीक है। मैं उसको वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मर्ज करके ना मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो में करके डाल दूं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। और फिर आज की क्लास इतनी ही थी। आई होप आपको क्लासेस पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।